ऐसी यूनिक जगह मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी होगी। तो यहाँ पे वो वाली बात है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। भाई मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ सच में यार, मुझे लगता है मैं गलत जगह पर आ गया। भाई क्या कल्चर है यार ये। ओके ओके ओके। और लोग क्या करते हैं यहाँ पे, बार होपिंग करते हैं। पहले एक बार में जाएंगे, फिर दूसरे में जाएंगे। तो फिर से भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले खास करके अगर आप अपनी फैमिली के साथ ये वीडियो देख रहे हो तो एक बार थोड़ा सा अलग हो जाइए, क्योंकि अभी मैं आपसे कुछ ऐसी बात करने वाला हूँ। अलग हो गए, कोई ऐसी ख़राब बात नहीं है, बस एक जगह को एक्सप्लेन करना है। तो कई बार अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ या बच्चों के साथ होते हो तो सिचुएशन थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है, तो उससे बचाने के लिए। तो अभी मैं हूँ थोबिथा में। थोबिथा बोले तो ये इस जगह का एक काइंड ऑफ रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन ये एक ऐसी रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ऐसी यूनिक जगह मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी होगी। तो यहाँ पे दो मेन गलियाँ हैं, लगभग यूँ मान लीजिए 100 से 150 ऑलमोस्ट 200 मीटर की दो गलियाँ, एक इधर, और उसमें फिर 4 साइड हो गई, एक आमने सामने, फिर दूसरी साइड भी आमने सामने। तो यूँ मान लीजिए ऐसे दो और ऐसे दो, ठीक है। नॉर्मली रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स में क्या होता है, जो मैंने अभी तक देखा है कि आप अंदर जाते हो वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं, गर्ल्स होती हैं। यहाँ पे क्या है कि हर घर में बाहर एक आंटी बैठी होंगी जिनकी एज होगी लगभग 50 से 60 के आसपास। वो घर की काइंड ऑफ मास्टर होती है, और पीछे घर के एंट्रेंस के बीचों बीच एक लड़की बैठी होती है। तो इस तरीके से ये एक बहुत ही यूनिक काइंड का, बहुत ही एक अलग तरीके की रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है, जो मैंने आज से पहले कहीं पे भी देखी नहीं थी। इनके बारे में मैंने सुना था, लेकिन मैं भूल भाल गया था कि जापान में ये वाली चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अभी कुछ देर पहले मैं जब वहाँ पे बार में बैठा था, खाना वाना खा रहा था, वहाँ पे मुझे लोगों ने बताया कि तू वहाँ पे जाके आया क्या। फिर मैं यार वहाँ पे, तब मुझे अरे हाँ इसके बारे में मैंने सुना था। तो अभी मैं मान लो भाई पूरा चक्कर काटा है मैंने, और लगभग जैसे आप सामने से जाओगे ना, कम हेयर, हर कोई आपको है ना बुलाने लग जाता है। तो यहाँ पे वो वाली बात है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो वो सिस्टम आपको यहाँ पे मिलेगा। बहुत यूनिक है, वियर्ड है थोड़ी, पता नहीं मुझे बातें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक अलग चीज़ दिखी तो मैंने सोचा क्यों ना यार आप लोगों को बता दूँ। अगर आप देख पाओ, देखिए मेरे पीछे देखिए आप, वहाँ पे बीच में जो लाइट जल रही है ना, एक मिनट रुकिए, हाँ जो पीछे आप देखिए वहाँ पे जो लाइट जल रही है ना, उनके अंदर वो ऐसे छोटे छोटे घर से बने हुए, बीचों बीच एक लड़की बैठी होगी, और साइड में एक बूढ़ी आंटी होती है। बूढ़ी आंटी होगी मास्टर, और फिर बीच में द गर्ल। और आई थिंक इनमें प्रॉफिट कुछ हिसाब से शेयर होता है 40-60-60-40, वो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन अभी एक भाई साहब और बैठे थे, उनसे मैंने पूरा समझने की कोशिश करी कि क्या है क्या नहीं है। फिर मैंने उनसे पूछा कि यार ये वाली चीज़ जापान में और कहीं पे भी आपको मिलेगी क्या, ये थोबिथा वाली जिस एरिया में मैं बता रहा हूँ, थोबिथा नाम है इसका। तो उन्होंने बोला भाई यहाँ के अलावा ये पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, ये वाला सिस्टम सिर्फ यहीं पे एग्जिस्ट करता है। अगर आप लीगली स्टेटस देखोगे जापान के अंदर, क्या बोलेंगे, ये वर्ड मैं बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन ये इलीगल है। अब यहाँ पे ये कैसे सर्वाइव कर रहा है मुझे कोई आइडिया नहीं है। पहले मुझे लगा कि कुछ होगा, लेकिन मेरे सामने से 3-4 पुलिस वाले गए हैं। तो भाई पुलिस वाले गए हैं तो इसका मतलब इस सिस्टम के लिए या फिर इस ट्रेडिशन के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें काइंड ऑफ एग्जिस्ट करती होंगी। तो जापान कुछ मामलों में भाई बहुत अलग भी है। ये वाली एक जापान की आपके सामने है जो भी है। चलो यार मैं आपको पूरा एक्सप्लेन ही करता हूँ। तो मैंने क्या किया, चैट जीपीटी ओपन कर ली। तो इस जगह का ऑफिशियल नाम है तोबिथा सिंची। और तोबिथा सिंची में, तोबिथा इज a historical red light area that backs to 1912, officially formed after the closure of other licensed prostitution areas. Today it still functions like a traditional yukaku. Yukaku का मतलब होता है जापानीज में pleasure, तो yukaku. And what makes it unique and controversial is the way it promotes itself. Women sit in front of small traditional houses. They are dressed in alluring clothes framed like doll in display windows. हाँ, बट काइंड ऑफ ऐसा लगता है कि विमेन को वहाँ पे डिस्प्ले किया जा रहा है। तो उस तरीके से विमेन वहाँ पे रहेंगी। और एक बूढ़ी एंटी जो मैं बता रहा था आपको, वही वो बाहर बैठती है, जिसे बोलते हैं ओकामी। ओकामी बोले तो मैनेजर, भाई उस जगह की मैनेजर वो हैं, और उनके पास वो बंदी हैं। कस्टमर वॉक थ्रू द एलिस, चूज अ गर्ल एंड देन इनवाइटेड इनसाइड अंडर द लेबल ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज, टेक्निकली जस्ट टॉक एंड कंपेनियनशिप। व्हाई इट्स स्टिल ऑपरेटिंग जापान एंड ओके, ये चैट जीपीटी भी देखिए ऐसे बोल रही है। इट्स लोकेटेड नियर कामागासाकी, सो कॉन्ट्रास्ट इट्स शार्प। ऑन द अदर साइड पीपल आर लिविंग ऑन द एज ऑफ देयर लाइफ, लाइक काइंड ऑफ सर्वाइवल आउट ऑफ पॉवर्टी। और दूसरी साइड इधर आपको पूरे प्लेजर मिलेंगे। तो ये एक बस रोड ही क्रॉस करना है। रोड के इस साइड आपको कामागासाकी मिलेगी, जापान का सबसे मोस्ट पुअर नेबरहुड। और आप इस साइड आ जाएंगे तो आपको जापान की वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल जगह जो बहुत ग्रे एरिया में एग्जिस्ट करती है।
ये डायरेक्टली खुद को ऐसे प्रमोट नहीं करते कि वी आर ऑफरिंग दोज सर्विसेज, लेकिन जिस हिसाब के कपड़े पहने होते हैं, जिस हिसाब की बॉडी एक्सपोज हुई होती है, तो आप मतलब कि यू आर नॉट दैट स्टूपिड कि क्या चीज़ें चल रही हैं, तो वो खुद को एज अ काइंड ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज के हिसाब से प्रमोट करते हैं कि भाई आप आके बैठिए, जो लेडी है उनसे बात करिए एंड सी हाउ द थिंग्स गोज। दैट्स हाउ दे प्रमोट इटसेल्फ, और इसी कारण से ये काइंड ऑफ ग्रे एरिया में आ जाता है। भाई दुनिया के अंदर क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। कल्चरल डोंट आस्क डोंट टेल एटीट्यूड एज लॉन्ग एज इट्स डिस्क्रीट सोसाइटी लुक्स द अदर वे। तोबिता रिफ्लेक्ट जापान्स, ओके, many Japanese pretend Tobita don't exist, but Osaka local, it's an open secret. Tourist rule, very important if you are filming. Filming is strictly prohibited inside the district. You must be stopped, warned, even confronted. Photography is extremely disrespectful, especially near the entrance. Foreigners are often not used to services. So there is it's a function. And, तो ये यार कि वीडियो नहीं बना सकता मैं, वहाँ पे नहीं बनाने भी नहीं चाहिए, जगह जगह पर लिखा हुआ है डोंट फिल्म। और भाई जो बंदियाँ वहाँ पे हैं, कोई खुशी से तो यहाँ पे आई नहीं है, तो क्यों किसी का चेहरा ही दिखाना, तो अच्छी बात नहीं है यार ये। और अगर मैं वीडियो बनाऊंगा ना भी, तो भी कुछ ना कुछ बड़ा पंगा हो सकता है। ऐसा है नहीं कि भाई जहाँ पर ये वाली चीज़ें हों और जो यहाँ के जो पावरफुल लोग हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये सेम सीन मैंने मैक्सिको में देखा था, तिखवाना में। तो भाई जैसे वहाँ पे जो बड़ी बड़ी गैंग टाइप चीज़ें होती हैं वो कंट्रोल करती हैं इन चीज़ों को, सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर थोड़ा डिसेंट वे में होगा, लेकिन ये चीज़ें होती हर जगह हैं। अब इसके बारे में कोई बात नहीं होगी, आप अपने बच्चों को वापस से बुला सकते हो, या अब आप किसी के साथ भी देखना चाहो तो देख सकते हो। मैंने आपको तोबिता सिंची के बारे में समझा दिया है। ये भाई इस ब्रिज के उस साइड वाला सारा एरिया वही है, इस साइड कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस साइड जो भी आप देखोगे ना, वो पूरा का पूरा एरिया वही है, और वहाँ पे नहीं बनानी चाहिए भाई वीडियो। वो वाला एरिया रह गया भाई उस साइड। अब वापस से अपने जो हॉस्टल है उसकी तरफ जाने वाला हूँ। और जो मैं बार बता रहा था ना, वो अब रात के टाइम पे और ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं दिन के मुकाबले। तो भाई अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा, एक जो जापानीज़ कल्चर के मैं थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों से जो बात कर रहा था, तो यहाँ पे क्या है, अभी मैं एक बार में आ रखा हूँ। इससे पहले जिस बार में था ना मैं, वो जहाँ पे वो बूढ़े अंकल और वो बैठे होते, वहाँ पे उस टाइप का माहौल नहीं होगा। लेकिन अभी जिस स्ट्रीट पे मैं था, जो आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहा था, यहाँ पे कम से कम आप मान लीजिए 200 से 300 के आसपास ऐसे छोटे छोटे बार बने हुए हैं। आपको थोड़ा दिखाता हूँ इस टाइप में। तो यहाँ पे इस टाइप के बार बने हुए हैं। इन बार के अंदर क्या सिस्टम होता है कि आप जाइए, फिर यहाँ पे जो लेडीज़ होंगी ना, वो आपके साथ बात करेंगी और वो आपको अल्कोहल पिलाएंगी, और साथ के साथ वो खुद भी पिएंगी। लेकिन जो आप अपना तो पैसा दोगे, साथ में आपको वो जो पिएंगे ना, उनका भी पैसा पे करना पड़ेगा। और ये वाला कंसेप्ट मैंने सबसे पहले चाइना में देखा था, लेकिन चाइना में वो ना बहुत अलग टाइप का था। और जापान में भाई हर जगह ये वाला, हर जगह। इस बात से ये पता लगता है कि भाई जापान में जो लोग हैं, उनकी पर्सनल लाइफ ज़्यादा बढ़िया नहीं लग रही है मेरे को, कि जिस तरीके से उनको बार में आके पैसे देके उनको बात करनी पड़ रही है। इवन जापान में आपको शायद सुना होगा कि आप यू कैन रेंट अ गर्लफ्रेंड। भाई आप गर्लफ्रेंड को रेंट कर सकते हो, उसमें कोई फिजिकल चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन आप बस जो फीमेल होगी उसके साथ वो आपको फुल अटेंशन। हेलो यस अरिगातो। भाई क्या कल्चर है यार ये। ओके भाई मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ सच में यार, मुझे लगता है मैं गलत जगह पर आ गया। यस तो ये Hello. We're gonna have a 10,000 yen tab at the end. Eko wakarimashita. Yes. Yes. No, thank you. Arigato. What she is doing? Huh? She's having fun. She's drunk? I think a little bit. Ah, okay. So it's a normal thing in Japan? For just for her. Yeah. It's unique. I never seen this kind of thing anywhere. It's very new to me. I guess a lot of things are new to me. It's a little bit weird.
Beer. No, 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 no. Thank you. One drink for her. No, that's enough. I don't have enough money. I will be poor. Oh yeah. Damn it. No, it's okay. We can sing. टेल मी हाउ मच इज़ द बिल नाउ। तो भाई इसमें है ना, अभी तक मैंने 1 ड्रिंक खुद के लिए लिए और 3 ड्रिंक मैंने आपका जो स्टाफ है उसके लिए खरीदी हैं। तो अब आपने देखा कि किस वो जो लेडी आई थी वो पता नहीं मेरे साथ, भाई मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गया था। तो ये वाली चीज़ें भाई सच में जापान के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। या हाउ मच इज़ द बिल टिल नाउ? It's 2,900. 2,900. Okay, so total will be 3,000, yeah, if I sing one song. Yes. Okay, one song. But I don't. The problem is any song. Okay, Japanese. No English, Japanese. I'm going to listen to you guys. What you guys singing? तो भाई ये मेरे लगभग ये मान लो 1800 रुपये का बिल बैठ गया है यहाँ पे ये सब चीज़ें करने का। तो यही है भाई जापान की यूनिक चीज़ें जो आपको दुनिया में और कहीं पे नहीं मिलेंगी। मतलब कि आप लोगों को पैसे दोगे अपने कैसे समझाऊँ मैं आप लोगों को यार। What's your name? 日本人。あ日本語しかできません。 No, your name. Wait. Wait. チカちゃん。あなたの名前は何ですか? No. あなたのお前は名前はなんちゃって。名前は何ですか? チカです。チカです。はい、チカちゃんです。じゃあこっちにしようか。 So? うん。 Japanese. お姉ちゃんだよ。はい、じゃあ次の曲。海外の曲聴きたいです。 Any song? Yeah. You sing. Yeah. आप ऐसे यहाँ कैरियोके भी ऑर्डर कर सकते हो जैसे।バックストリートボーイズはどうですか？バックストリートボーイズ。バックストリートボーイズ。 पाकिस्तानी? バックストリートボーイズです。 देख रहे हो भाई? इस तरीके से यूनिक है भाई जापानीज कल्चर। ストリートボーイズはどうですか？ Yeah, English. 困る？ベビー？ Ah, no, it's okay. No. English okay. English, no, English is okay. English okay. あれ、この子も English okay. English okay. Okay. 谢谢。谢谢你。拜拜。バイバイ。再见。 谢谢你。 तो देखा भाई इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे काम करती हैं। और आप कभी भी अगर इस टाइप के बार में जाओ तो ज़्यादा देखो वो आपसे के साथ इतना ज़्यादा फोर्स करेंगे कि यार हमारे लिए खरीद दो, ये कर दो, वो कर दो। जितनी ज़्यादा वो ड्रिंक सेल करेंगे उतने ज़्यादा उनको पैसे मिलने वाले हैं, क्योंकि हर ड्रिंक के ऊपर जो बार के अंदर काम कर रही होती हैं उनका कुछ ना कुछ कमीशन होता है। अगर कमीशन नहीं है तो वैसे उनकी भाई जो सैलरी है वो उसके ऊपर डिपेंड होती है। तो उनका काम है ये कि आप जितनी आपकी जेब खाली करवा सके, और आपका है कि भाई आप जितना कम हो सके उतना कम खर्चा करके आओ। एंड दैट्स हाउ थिंग्स वर्क इन जापान। इसका थोड़ा सा हल्के वाला मॉडल मैंने चाइना में भी देखा था, लेकिन ये जो शुरुआत है ना ये जापान में ही हुई थी। तो लोगों का अब क्या है कि यार लोग यहाँ पे पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। अभी तो क्या है कि आज छुट्टी नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक लोग आ रखे थे। यहाँ पे लोग ड्रंक होते हैं और ड्रंक होने के बाद वो थोबिता है ना उसकी तरफ चले जाते हैं। और लोग क्या करते हैं यहाँ पे बार होपिंग करते हैं, पहले एक बार में जाएंगे फिर दूसरे में जाएंगे। और ज़्यादातर बार्स के अंदर जैसे वो दीदी थी वो मेरे साथ चीज़ें कर रही थी ना, ऐसी चीज़ें होती हैं। टचिंग वचिंग ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है, लेकिन बाकी अगर आपको कोई बात करनी है, जैसे यहाँ पे अब अंकल वो भाई साहब कैरियोके कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जापान के अंदर। जो शुरुआत में आपको थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आप यूज्ड टू हो जाओगे। भाई उस साइड वो पूरा भरा पड़ा है, उस साइड भी पब है, इस साइड भी ये है।
और रही सेफ्टी और सिक्योरिटी वाली बात, अब आप देख लीजिए रात के 9:45 हो रखे हैं, ये ढंग से देख लीजिए टाइम 9:45, सब कुछ शांति है, लेकिन कोई भी मतलब कि लड़कियां फ्रीली घूम रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेफ्टी का कोई भी इशू नहीं है। मतलब ऐसी जगह होते हुए भी आप रूल एंड रेगुलेशन को ठीक ठाक पाओगे। नहीं, नॉर्मली ऐसी जगहों पर है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन को लोग इतना फॉलो नहीं करते हैं। तो और हाँ, इवन ये जितने भी बार्स के अंदर मैं गया, जितनी भी जगह पर मैं गया, लोग अपनी यहाँ पे लिमिट समझते हैं। इस मामले में लोग यहाँ पे जेंटलमैन हैं, क्योंकि लगभग अगर मान लो जहाँ पे दारू इन्वॉल्व होती है और जहाँ पे इतनी सारी लड़कियाँ मतलब कि आपके साथ बात कर रही हैं, तो कई बार कुछ ना कुछ ऐसे नॉन सोशल एलिमेंट्स होते हैं, वो कुछ ना कुछ पंगे कर ही देते हैं। लेकिन मैंने बहुत रेयर सुना हुआ कि जापान में इस टाइप की चीज़ें होती होंगी। और भाई यूँ मान लो कम से कम 3 से 4 घंटे में घूमा हूँ इस एरिया में, और अब तक मुझे कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ पे इस टाइप के पंगे या इस टाइप वाली कोई चीज़ मिली हो। तो इस मामले में जापान के इस कल्चर को भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा। इवन तो ये जो चीज़ें हैं ये मेरे लिए बहुत वियर्ड है जो मैंने वहाँ पे आज देखा और फील किया, लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ अच्छी है वो भी बता रहा हूँ मैं। इवन तो मतलब कि यहाँ के लोग कुछ मामलों में मेंटली थोड़ी उनके साथ प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि यार अब फैमिली का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, तो कुछ ना हो जाए यार, इंसान के अंदर फ्रस्ट्रेशन तो आती है। अब वो फ्रस्ट्रेशन शेयर करने के लिए अगर कोई फैमिली नहीं मिलती तो यहाँ पे लोग या तो बाहर जाते हैं या वो थोबिता वाला एरिया जाते हैं। और बार आई थिंक किसी भी कंट्री में मैंने इतने ज़्यादा बार नहीं देखे होंगे, और सच्ची बात बता रहा हूँ ये। और ख़ास करके जो इंडियंस अपने जापान में रहते हैं या फिर जिन्होंने जापान को घूमा है वो और अच्छे से बता पाएंगे आपको। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताना यार। अब भाई चलते हैं अपने रूम में वापस। होटल B2 जो मेन डोर है इसकी वो बंद हो चुकी है, तो भी इसी डोर के थ्रू जाना पड़ेगा।